हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, 5th ऑफ मे को एग्जाम है एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आप काफ़ी अच्छा स्कोर भी करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार इस क्लास में आ जाइए और आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फिर से, क्योंकि इस क्लास में मैं आज आपको बताऊंगा कि जब भी आपके पास कोई लेंथी क्वेश्चंस आ जाए, ऑलराइट, तो उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या इनको कैसे हमें लिखना है उन क्वेश्चंस में, और क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, और कैसे हम उन क्वेश्चंस को विद इन 3 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लें। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आज का हमारा ये लेक्चर है। तो एक बार आप सभी लोग इस क्लास को अपने अपने दोस्तों को बता दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो आपको पता है लेंथी क्वेश्चंस का मतलब कहाँ से आ सकता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, जिसमें हमको सबसे ज़्यादा क्या होती है, आप लोगों को क्या होती है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं और मिस्टेक्स आप लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम करेंगे और उसको इम्प्रूव भी करेंगे, उनकी कैलकुलेशंस कैसे इम्प्रूव कर सकें, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक भी करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑलराइट, क्योंकि आपको पता है भी इसके जस्ट बाद हम क्या करने वाले हैं, टर्म 2 फिनिश होते ही आप लोगों के लिए यहाँ पर 11th क्लास की मैथमेटिक्स मैं आपको करवाऊंगा। ऑलराइट, सो अभी 10 तारीख तक तो हम साइंस पढ़ेंगे मैथ्स के एग्जाम के बाद, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और 11th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो आ जाइए, सुना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और ये जो हम आज आप लेक्चर ले रहे हैं, लेंथी क्वेश्चंस को कैसे स्टेप्स फॉलो करें, इनमें कैसे इनका सॉल्यूशंस निकालें और कैसे इनको कम से कम समय में सॉल्व करें, ये सब चीज़ें हम कहाँ से करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू करने वाले हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको ये सब कुछ कराऊंगा। तो आइए, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा, जो कि कहां से है, सेम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा गया है। A building is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical dome। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ने में जैसा कितना समय लगेगा बताइए, 10 सेकेंड या मान सकते हैं मैक्सिमम आपका 20 सेकेंड लग सकता है। ठीक है, तो पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। क्या बोला है क्वेश्चन में, कम से कम ये तो पता लग जाएगा कौन सा डायग्राम है, कैसा डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप में आप देखिए और पहला स्टेटमेंट देखिए वो क्या है। इसमें लिखा गया है कि एक बिल्डिंग है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जो कि सरमाउंटेड है किससे, हेमिस्फेरिकल डोम से। तो कुछ नहीं ना, ये तो आपको पता है, बहुत सिंपल सी चीजें बोल रखी है इसमें। तो एक सिलेंडर है जो कि सरमाउंटेड है, मतलब इसके ऊपर कौन है, सरमाउंटेड किससे है, सर के ऊपर, मतलब ये सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। अब सुन लीजिए सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। वो क्या है, द बेस डाया ऑफ अ डोम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्योंकि क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है, क्या पता हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हो, लास्ट में लिखा हो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग ये है करके। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन जरूर पूरा पढ़ ले। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जरूर पढ़ना है आपको पूरा, गलती मत करना, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है। ये नहीं, इतना तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है कि हमें इससे फिगर तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद का आपको पूरा पढ़ना है एक बार। ठीक है, इसमें लिखा गया फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग इफ इट कंटेन 67 होल 1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। ये क्या है आपको पता है, आपको मैंने आपको बताया था व्हाट डज मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब रिप्रेजेंट इन दी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यस ये तो आपको पता है, मैंने आपको बहुत चीजें बता रखा। ये सारी चीजें आपको क्या बताती है, किसी भी सॉलिड का क्या वॉल्यूम बताती है। तो यहां पर भी सॉलिड कौन है, एक बिल्डिंग है और जिसके पास क्या है, एक डोम है जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का है और एक डोम है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, ना ही हाइट दे रखी भैया, ना ही रेडियस दे रखी है। अब करें तो क्या करें, क्या किया जाए, क्या सोचे, हम तो कुछ नहीं कर पाए, ना ही पेन चला पाए, लेकिन अब चल जाएगा। आइए देखिए कैसे नहीं चलेगा पेन। देखिए सबसे पहले आपको ये पता चल गया है कि यहाँ पर टोटल वॉल्यूम दे रखा है, क्योंकि वो यहाँ पर लिखा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि 67 होल 1/21 मीटर क्यूब है। अब देखिए क्या करना, फटाफट से एक काम और कर लेना आप लोग, जो ये 67 होल 1/21 मीटर क्यूब है ना, इसको एक रफ साइड में फटाफट से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देना। ऑलराइट, तो देखिए मैं अगर लिखूं, चलिए अभी नहीं, आप बदल देना, मैं आपसे कह रहा हूं। मैं करता हूं, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा था कि जो भी डायमीटर है बेस का,
बिल्डिंग के बेस का जो भी देखिए, जो भी डायामीटर, कुछ नहीं सोचना है सबसे पहले तो, यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं छापना है आपको, इधर उधर तो देखना ही नहीं है। क्वेश्चन है आपके पास तो क्यों आप इधर उधर देख रहे हैं, आपको पता है सारी चीजें कैसे स्टेप्स फॉलो करने, मैं आपको सिखा रहा हूँ। सो डायमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, डायमीटर इज इक्वल टू क्या बोला है 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब ये चीज नहीं पता लग रहा, हम क्या लें टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, जब नहीं ले रखा तो क्या करते हैं हम, जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तो हम अपने मन से वहां पर वो चीज डाल देते हैं, वो चीज रख देते हैं। सो मैं यहां पर रख देता हूं ना, ये इसको एच रख लेते हैं, लो मैं मान लेता हूं ये एच है इस बिल्डिंग की हाइट, और मैं मान लेता हूं ये कितना है, देखिए ये आपका अपना तरीका है, ठीक है, बस अपने पे भरोसा रखिए, सब हो जाएगा सॉल्व। ये देखिए, ये अगर रेडियस ही तो होगी यहाँ से यहाँ तक आर, तो यहाँ से यहाँ तक भी आर ही होगी। सो टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग मीन्स स्टूडेंट्स ये H प्लस आर, खत्म। लीजिए टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, टोटल हाइट का मतलब उसमें कौन कौन, एक सिलेंडर भी और एक हेमिस्फीयर भी। चलिए आ जाइए, अब देखिए ये डायमीटर इज इक्वल टू 2r हो गया ना, तो 2/3 हाइट, कुछ नहीं भाई, रखना तो ऐसा कैसे ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं तो लीजिए कोई बात नहीं। 8 ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 3r यहाँ आ गया और h प्लस आर हो गया, इसको यहाँ ले आइए तो 2r बराबर h हो गया। लीजिए खत्म कहानी, हो गया। पता कितने मार्क्स मिल गए, यू नो 1 मार्क्स मिल गया आपको। चलिए सो आप देखिए क्या करना है ना, 4 मार्क्स का तो क्वेश्चन है, देखिए जब तक पूरा आंसर निकालेंगे तो पूरे मार्क्स भी मिलेंगे, ये भी आपको पता है, तो आंसर तो पूरा निकालना पड़ेगा, या ये नहीं कि यहीं पर मिल गया आपको 4 मार्क्स, खुश मत हो जाना इतनी जल्दी, ठीक है। चलिए तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या दिया था टोटल वॉल्यूम, देखिए नहीं लिखना है यार, क्यों लिखना, जरूरी है, लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए बस, टोटल वॉल्यूम ऑफ, या फिर सिर्फ वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग लिख लीजिए टोटल, या फिर टोटल वॉल्यूम लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऑलराइट, सो देखिए यहाँ पर क्या लीजिए, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग है भाई, बिल्डिंग है, बिल्डिंग सिर्फ ऐसी नहीं है, ऊपर से इसमें ये भी है और ये भी है। सो टोटल वॉल्यूम बिल्डिंग मतलब इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम, ले डॉट कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, VOL डॉट, ऑलराइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इतना यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि नंबर्स में सॉर्ट कर दिया, ऑलराइट, कैलकुलेशन में शॉर्ट्स नहीं करने यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, यार मैंने अभी क्या कहा आपसे, वो चीज़ जो थी जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में थी, उसको एक बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्लीज आप सभी लोग बदल लीजिए। तो अगर मैं बदलूंगा तो देखिए 67 होल 1/21 है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया था 67 होल, सॉरी 1/21 मीटर क्यूब दिया था। अरे यार ये तो सभी को आता है, ये वही चीज़ है, अगर 3 होल 1/2 दिया और 2 3 6 + 1 7, तो आ जाइए, इसको बदलने को टाइम लगता है, देखिए आराम से, लेकिन ठीक है, इतनी जल्दीबाजी नहीं जितना मैं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि इतना तेज, अपने हिसाब से अपना पेन चलाइए बिल्कुल, लेकिन यस कंटिन्यू चलना चाहिए, ये नहीं कि फुल स्टॉप पड़ गया तो कहे कहानी खत्म, ठीक है। सो 1 7 + 7, 1 6 + 6, 2 7 + 14 का 4, 1 2 6 12 1 30, और ये 7, ये 4 6 4 10, और ये 1 4 1 0 1 1 4 0 7, फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं 1 से, तो यस वी विल गेट 1408/21। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, आपको पता है 2/3 πr³ विच इज द हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यू नो वेरी वेल, 2/3 πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr², एस तो होता है ना, देखिए एच, यही एच लिया है। अब ये क्या है, यहाँ पर हुआ क्या है ना, जो हेमिस्फीयर का रेडियस है, ये भी जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वही सिलेंडर के डायमीटर है, अब सेम बेस, आपको पता है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें, वैसे तो मैं आपसे हर हमेशा कहता हूँ ना स्टूडेंट कि आप कॉमन लीजिए, ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आप कुछ भी कर लीजिए अब, ठीक है, या तो कॉमन ले लीजिए। अब कॉमन लेने का भी थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, चलिए आपको लेना है तो कॉमन आप कॉमन लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लेना चाह रहा हूँ कॉमन, ठीक है। जल्दी से आइए देखिए, तो 1408/21, मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है h कितना है, 2r है, सो h की वैल्यू 2r मैं यहाँ रख देता हूँ, तो आपको पता है क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 2r, h की वैल्यू 2r रख देते हो, देखिए r² × r, r³ और 2πr³ हो जाएगा, सीधे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। नहीं तो क्या होगा ना, एक बार आप इसमें एच को 2r रखेंगे, फिर क्या होगा, फिर आप एक स्टेप और लिखेंगे, इसको एक स्टेप और लिखेंगे, फिर थोड़ा सा क्या होगा ना, वहाँ पर कम से कम 10 या 20 सेकंड आपके फिर वहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, कंज्यूम हो जाएंगे, तो गलत हो जाएगा, इतना तक बहुत इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। एच को सीधे 2r रख लीजिए, तो कितना आ गया, 2πr³ आ गया, ठीक है।
होने को कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने h की जगह 2r रखा, अगर रखना चाह रहे हैं कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, लेकिन आप कर सकते हैं अपने दिमाग में छोटा स्टेप मिस करके अगला स्टेप लिख सकते हैं, तो लिखिए ना, क्या प्रॉब्लम हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। h इज इक्वल टू 2r, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई r क्यूब क्यों कर रहा था ना मैं सब कुछ, देखिए आपके लिए भलाई के लिए कर रहा था, क्योंकि 2 पाई r क्यूब कॉमन आ गया, 2 पाई r क्यूब दोनों के पास है, क्या बचा सिर्फ यहाँ से 1/3 प्लस 1, और ये कितना आ गया देखिए, पता है आपको ये कितना आ गया, देखिए 4/3 आ गया, कितना आ गया 4/3 आ गया, ठीक है 4/3 आ गया ना, 1408/21। सो देखिए ये आ गया 4/3। अब देखिए 4/3 आ गया, 4/3 आ गया, तो मतलब कितना आ गया 4 2 जा, अच्छा ज़्यादा ही शॉर्ट तो नहीं लग रहा कहीं आपको, इंटू 4/3। आप मुझे बता देना सर ये तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट लग रहा है, इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे यार, ठीक है। चलिए 2 4 जा 8/3, 8/3 लिख लीजिए, 1408/21 इज इक्वल टू 8/3। अब आप क्या कर लीजिए फटाफट, हमारे पास कोई और रास्ता है भी नहीं कि हम पाई से पाई को काट सकें, हमारे पास तो रास्ता ही नहीं है, हम पाई से पाई को कैसे काट सकते हैं ना। अब हम करेंगे फटाफट से सॉल्व। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, 3 7 जा एंड 7 1 जा, यस खत्म, नीचे वाले की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब बच्चे ऊपर वाले भाई साहब, अब इसके बारे में क्या सोचें जरा ध्यान से लगाना। यस मुझे लगता है 11 2 जा 22, यस देखिए 11 की टेबल जाएगा ही जाएगा, तो कुछ भी हो जाए, आप पहले या तो 2 से कर लीजिए, मुझे पता है जाने जाना है, ठीक है, एक बार 11 से चेक कर लेना, चले जाएगा। देखिए 11 1 11 3, देखिए आप इतनी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए अच्छी कि आप इसको देख पाए एक बार कि 11 से जा रहा है नहीं जा रहा। 11 1 11 और 3 बचा, फिर 11 2 जा 22 करेंगे और आपका 8 बचेगा, तो 11 8 जा 88, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। सो देखिए 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, ऑलराइट 3 बचा, ठीक है, 11 2 जा 22, क्या बचा 11 2 जा क्या कहा मैंने, 11 2 जा 22, और फिर 8 बचा, 11 8 जा 88, ठीक है, 8 2 जा 16, ठीक है, और 16 8 जा कितना होता है आपको पता है 128। तो अगर नहीं आ रहा ना कोई बात नहीं, आप एक बार 2 से फिर कर लीजिए, देखिए 2 ऐसे, देखिए एक काम करना है, यहाँ पर क्या होगा ना, थोड़ा सा आप इसको एक स्टेप और नीचे लिख लेना, एग्जामिनर को थोड़ा चेक करने में तो मजा आना चाहिए ना, मतलब कि लगे उसको यार बच्चे ने बहुत अच्छा कर रखा है, इतना उलझान रखा है यहाँ पर, मुझे क्या पता उसने कैसे काट रखा, नहीं तो एक बार आप आंसर थोड़ा सा लीजिए, उसको उनको दिखा दीजिए, यस मैंने ऐसे किया है, आप चेक कर सकते हैं। 8 × 2 × r का क्यूब, 8 1 जा 8, ऑलराइट कितना 4, 8 6 जा 48, लीजिए 2 8 जा 16, बस खत्म। आइए सबसे पहले आप r क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, तो r इज इक्वल टू 2 आ गया, आपको पता है क्यूब रूट हो गया। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, h इज इक्वल टू 2 × r कितना 2 × 2, h इज इक्वल टू 2 × 2, यस। अब आप कहीं गलती से 4 ना लगा के आ जाए, हो जाएगा खत्म। अच्छे खासे 3 मार्क्स मिल रहे थे और आप 4 इतना करके आ गया, आपने सोचा हाइट, बस हो गया हाइट, वही हाइट मिल गई मुझे हाइट, और खत्म, छोड़ के आ गए इतने में, तो गई कहानी। नहीं छोड़ना, क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ सिलेंडर की हाइट है, आपको बिल्डिंग की हाइट पूछी गई है ना, बिल्डिंग की हाइट पूछी गई है, सो बिल्डिंग की हाइट ये लिखनी जरूरत भी नहीं है, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट लिख लीजिए, बिल्डिंग की हाइट इज इक्वल टू 4 + 2 6 मीटर। कहाँ गलती हुई है, कहीं गलती नहीं हुई है, देखिए कैसे करा मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आया पहुंचा और खत्म हो गई कहानी इसकी, ये बताने में समय लगा है आप लोगों को, ऑलराइट। आप तो उसको बहुत ही आराम से कर लेंगे, अगर एक क्वेश्चन आ गया तो खुद ही देख लीजिए कितने आराम से हुआ है क्वेश्चन, था नहीं था ना 4 मार्क्स का, और विद इन 3 मिनट, लेस देन 3 मिनट के अंदर हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ऑलराइट। ये आपको अच्छे से पता है ना, चाहिए मतलब टाइम जो भी था वो 3 मिनट से हमने कम ले लिया है इसमें, ऑलराइट। चलिए तो मैथमेटिक्स के हिसाब से करेंगे, हम तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, बस ये था आपका बिल्डिंग की हाइट 4 + 2, देखिए कैसे यहाँ से यहाँ तक थी बिल्डिंग, h + r कितनी, h + r, देखिए ये h और ये r 2, ठीक है, दिख रहा है 4 + 2 इज इक्वल टू, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार को देख लीजिए अच्छे से। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड आई होप कि आपको पहले क्वेश्चन में मजा आ गया होगा। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है, और ये एनसीईआरटी का काफी अच्छा क्वेश्चन है सरफेस एंड वॉल्यूम का, और ये बेसिक वाले हो या फिर स्टैंडर्ड वाले हो, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
बेसिक वालों के लिए है इंपॉर्टेंट, एक बार आप देख लेना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑलराइट, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी का ही है। और बेसिक वाले स्टूडेंट्स जो भी अगर देख रहे हैं यहाँ पर उनसे कहूँगा एक बार अपनी एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर लेना ऑलराइट। यहाँ पर तो आपको पता ही है मेरे क्वेश्चन जो भी रहते हैं वो बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों के रहते हैं, वो हर बुक से रहते हैं, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आर डी शर्मा हो या कोई अदर बुक्स हो ऑलराइट। मैं आपको यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन ही कराता हूँ और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को दोनों ही लोग तैयार करना, बेसिक एंड स्टैंडर्ड। और बेसिक वाले मैं आपको अभी बताता हूँ, एक बार आप एनसीईआरटी कर लेना अच्छे से पूरी सॉल्व ऑलराइट, उसके एग्जाम्पलर जरूर देख लेना ऑलराइट। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक वुडन टॉय इज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। देखिए यहाँ पर जो ये सॉलिड सिलेंडर होता है ना, ये एक्चुअली में होता क्या है, सॉलिड का मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ। इस सॉलिड के पास ना दो सरफेस होती है, एक तो कर्व्ड सरफेस होती है ऑलराइट, एक कर्व्ड सरफेस होती है और ऊपर से दो सरफेस और होती है, ठीक है। क्योंकि ये सॉलिड है, ये बंद है चारों तरफ से ऑलराइट, इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है। अब ये बंद है भाई चारों तरफ से, सॉलिड भी है, और अभी यहाँ पर सॉलिड कौन है, मतलब किस तरीके का है, वुडन सॉलिड है। तो ये तो अच्छे से पूरा बंद है, मतलब ठीक है, इसमें पूरा मटेरियल भरा हुआ है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, एक वुडन सॉलिड सिलेंडर है इस तरीके से। देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाएगा इसकी क्या वैल्यू है इस क्वेश्चन की। स्कूपिंग का मतलब कुछ एक कहते हैं हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मैंने निकाला, उसको मतलब मैंने खोदा, इसमें से कुछ बाहर निकाला, इसमें एक शेप दिया। इसमें अगर मैं शेप दूंगा तो कैसे दूंगा, जब इस वुडन सॉलिड में से मैं कोई चीज बाहर निकालूंगा खोद के, मतलब ऐसे करके या कुछ भी करूंगा, कि कुछ भी करें कि आप इसे शेप दे दे। तो लीजिए मैंने शेप दे दिया इस तरीके से, क्लियर है सबको। देखिए मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा। आपने क्या किया ना, ध्यान सुनिए, आपने यहाँ पर जितना मटेरियल था उसको बाहर निकाला और यहाँ पर जितना मटेरियल था उसको बाहर निकाला। मतलब आपने निकाला क्या पता आपको, आपने क्या निकाला, आपने वॉल्यूम निकाला, उस मटेरियल बाहर निकाला है, ठीक है। तो उस पूरे वॉल्यूम में से आपने दो इस तरीके के वॉल्यूम निकाल दिए। ये किस तरीके के वॉल्यूम निकाले हैं, किस तरीके का मटेरियल निकाला आपने, किस तरीके का वॉल्यूम निकाला, मतलब ठीक है, मतलब कहाँ से निकाला आपने, क्या बना है, ये एक हेमिस्फेरिकल बना है, मतलब हेमिस्फेरिकल शेप है। सो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना पता है स्टूडेंट, कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यही क्वेश्चन में पूछा है, या फिर हाँ यही पूछा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय। कितना वुड है इस टॉय में, जब आप, ये टॉय ऐसा है कि यहाँ से भी निकला है मटेरियल और यहाँ से भी निकला है, किसमें से, एक सॉलिड सिलेंडर में से दो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन या फिर दो हेमिस्फेयर क्या करें, स्कूप करें हमने। तो अब जो टॉय प्रिपेयर हुआ है तो इसका क्या बताइए, वॉल्यूम बताइए। सो इसका मतलब आपको पता लग रहा है हमारे पास तो सिर्फ यही हिस्सा बचा है जो हम निकाल सकते हैं। अब ये आपको पता चल रहा होगा स्टूडेंट, देखिए बस हमारे पास यही हिस्सा है, अंदर से कहिए, देखिए यही हिस्सा बचा है हमारे पास, ये सब खोखला हो गया यहाँ, जितना भी यहाँ कुछ नहीं बचा है, देखिए खाली कर रखा इसलिए मैंने, ठीक है। सो आपको क्या निकालना है ना, ये वाला से निकालना है, मतलब आपको करना है क्या, अगर वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स, क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर हो गया। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है ना, आपको जल्दी से यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए इन क्वेश्चंस को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगेन आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वहां पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, ठीक है। सो 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लीजिए। अब मैंने आपको हमेशा बता रखा क्या करना है इन क्वेश्चंस में, आपको जितना हो सके पॉसिबल इसमें आप कॉमन लेना स्टार्ट कर दीजिए, ऑलराइट। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, पाई दोनों के पास क्या, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए एच माइनस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ले ले, सिर्फ एक आर बचा है, तो मतलब 4/3 आर बचा हुआ है। देखिए सर आप क्या करें, पाई की वैल्यू 20/7 रख लें, और यहाँ पर देखिए 3.5 इंटू 3.5, इसको 2 बार रख लेना, अभी से बताता हूँ आपको, रेडियस है क्योंकि, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एच कितना है, एच भी रख लीजिए, 10 माइनस आर कितना है आपको पता है, यहाँ पर आर कितना है, आर है 3.5। तो एक बार साइड में 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर लेते, 4/20 0 2 4 से 12 13 14, लीजिए ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, क्लियर है।
अब क्या कर लीजिए आप लोग, देखिए ये तो बहुत सिंपल तरीका है। 7 को काट दीजिए 0.5 बार, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार है ये इसके लिए। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर अब आपको दो तरीके, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। चलिए मल्टीप्लाई नहीं आता ना, मैं आपको बताता हूँ क्या करिए, पॉइंट काटिए, इसका 10 लिख सकते हैं, ठीक है, इसका भी पॉइंट काटिए, इसका भी 10 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या आ गया आपके पास, देखना, हाँ 5 × 5 5 2 10। सो देखना, ध्यान सुनना। सो देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पर से लिखते हैं 22 इंटू, एक बार और अच्छे से लिख लीजिए, 5 × 35 अपॉन 10 × 10/10, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, इसमें आपको पता है कि आपको खुद पॉइंट को मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, तो नहीं करिए। लो 5 2 10, कम से कम जल्दी तो होगा क्वेश्चन, होगा ना, होगा नहीं होगा। देखिए कितना आया, देखिए यहाँ पर से, अब खुद देखिए यहाँ पर कितना आया, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर 385 आ गया, 385 आ गया, ठीक है, और 385/10 कितना, 3, देखिए 1155, 385/10 कितना, 38.5 आ गया। सिर्फ क्लियर, आपको कितना आ गया, 38.5 भी आ गया यहाँ पर। अच्छा अभी छोड़िए 10 से 30 और 30 - 14 16 लीजिए, इतना ज़्यादा तो करना ही नहीं था, खत्म। अब तो आप कर लेंगे, सुनो कुछ नहीं करना आपको, मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। सो यहाँ पर कितना 38.5 तो ये आ गया था, ठीक है। कैसे किया, देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया 385, एंड 385/10 कितना हुआ 38.5 लीजिए। अब एक छोटा सा काम और कर लीजिए आप लोग, वो क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आइए 38.5 × 16 कर लीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। 6 और 30 का 0 3, 8 6 48, 51 का 1 5 में करिए, 6 से 18 23, ऑल राइट, 1 4 5, 1 8 8, 1 3 3। ये देखिए स्टूडेंट 0 6 1 1, ये देखिए बस खत्म कहानी। सो 616/3, ये आपको इसी तरीके से करना है। नीचे ध्यान देना, नीचे छोटा सा छोटा नंबर होना चाहिए, जब डिवाइड नहीं हो रहा ना कोई नंबर। देखिए अब 3 तो डिवाइड वैसे ही नहीं हो, 3 अगर करता ही किसी से तो पहले ही काट देते, 3 नहीं कट रहा ना, तो कोशिश करना कि 3 ही रहे नीचे, ऑलराइट। कोई बड़ा नंबर मत ले आना, फिर कोई इससे बड़ा नंबर आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें फिर डिवाइड करने में आपको। तो 3 है छोटा नंबर, इससे डिवाइड तो आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 2 6, 3 5 15, 0 लगाना पड़ता है आपको पता है, जो 2 नंबर साथ लेते हैं, तो 1 बचा, 3 3 9, 3 3 9 चलते रहेगा। सो 205.33 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो गया। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। अब आप इसका CSA अगर पूछ दिया, TSA ऑफ टॉय, सो मुझे बताइए आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। TSA ऑफ टॉय आपने शायद इसका किया है, मैं आपको TSA का मतलब क्या होता है। देखिए अब देखिए, अब आपने जब टॉय आपके पास कैसा है, 2 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बाहर निकले हुए हैं। अब ऐसी कौन सी सरफेस है जिस सरफेस को आप इस टॉय में देखिए, इस टॉय में ऐसी कौन सी सरफेस है जिसे आप आराम से इजीली अपने हाथों से छू सकते हैं। यस, एक तो मैं इसकी कर्व सरफेस छू पाऊंगा, किसकी, सिलेंडर की, और दूसरा हम क्या छू पाएंगे, दो CSA ऑफ हेमिस्फेयर को हम टच कर सकते हैं इजीली ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर तो खोखला है, ये तो कोई सरफेस ही नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यही है टोटल सरफेस एरिया का मतलब, यही है। जो भी सरफेस आपको दिख रही है जिसे आप टच कर सकते हैं, जिस सरफेस पे आप कुछ काम कर सकते हैं, मतलब वर्क पेंट कर सकते हैं जिस सरफेस पर, उन्हीं सरफेस को ऐड कर देने को ही क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अब सरफेस कैसी है, CS है, एक CS ये, एक CS ये वाला, दो CSA हेमिस्फीयर के और एक CSA किसका, सिलेंडर का। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आपको एक क्लियर अब होगा, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, प्रॉमिस कीजिए मुझे। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स आ जाइए, क्या अब आप तैयार हैं इस थर्ड नंबर के क्वेश्चंस को करने के लिए। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये भी एक लेंथी क्वेश्चन है, ऑलराइट, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, और इस पर भी आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे सब मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। देखिए यहाँ पर कभी आपकी गलती नहीं होगी, ऑलराइट। देखिए क्या है क्वेश्चन, आइए क्या लिखा गया है, एक सॉलिड वुडन टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन, ऑलराइट, सरमाउंटेड बाय अ कोन। यहाँ पर क्या है, देखिए कौन से सरमाउंटेड है, एक क्या है, इस तरीके से हेमिस्फीयर है। अब ये भाई साहब है कौन से, सरमाउंटेड। लो बना लीजिए डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आइए सभी लोग ध्यान सुनिए। सेम रेडियस, पता है सेम रेडियस, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। लीजिए ये है आपका कितना रेडियस, सीधे लिख लीजिए यहाँ पर रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। जैसा मैं करा रहा हूँ उसी तरह से चलते जाइए, आपका आंसर आएगा,
ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। एंड द टोटल वुड यूज्ड इन मेकिंग ऑफ अ टॉय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वुड को, ठीक है, देखिए टोटल कितनी लकड़ी लगी इस टॉय को बनाने में, मतलब क्वेश्चन कह रहा है टोटल कितना वुड यूज हुआ, से मतलब यह है टोटल वॉल्यूम। So yes, it is given that we have total volume here. It is given that the volume of a toy, ठीक है, is 166 whole 5/6। अगेन चुपचाप इसको पीछे की शीट में या कहीं भी अगर रफ शीट मिले, सर रफ शीट मिलेगी आपको, सो उसमें आप सभी लोग इसको क्या कर लें, यस रफ शीट तो मिलेगी, ठीक है, तो मतलब उसी क्वेश्चन पेपर में कर लें आराम से। 166 whole 5/6 सेंटीमीटर क्यूब, इसको फटाफट लिख ले, 166 whole 5/6 सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये क्या है ना टोटल वुड का वॉल्यूम है। सो मतलब आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ वुड दे रखा है, ठीक है, ये पूरा वुड है, ठीक है, ये पूरा वुड है, समझना आप सभी लोग, ठीक है, मतलब ये पूरा टॉय है, मान लीजिए टॉय ही है, हाँ टॉय है, पूरा टॉय है जो कि एक लकड़ी से बना हुआ है। सो वॉल्यूम ऑफ टॉय लीजिए, ये गिवन है आपको, इतना है, कितना देख लीजिए 6 से 36, और ये कितना आएगा आपका, देखिए इसको एक बार यहाँ पर मैं करूँ, फिर इसको वो कर लेते हैं, ठीक है, फिर काट देंगे। 6 से 36 6 3 6 36 39 976, और उसमें प्लस 5 करेंगे 1001/6, यस लीजिए 1001/6, इतना आ गया ना। अब आप हो गया, बस छोड़ दीजिए इसको यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जल्दी से आइए। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आपको एक होमवर्क से दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ टॉय, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ टॉय से क्या मतलब स्टूडेंट, देखिए वॉल्यूम ऑफ टॉय से मतलब आपको क्या, वॉल्यूम ऑफ ये प्लस वॉल्यूम ऑफ ये, क्या मतलब वॉल्यूम ऑफ, फिर से वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, हेमिस्फेयर, ये सब लिख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, इसी तरीके से उसको क्वेश्चन को करते रहना। ये है रेडियस कितनी 3.5 है, और कुछ दिए हैं तो फटाफट उसको भी लिख लीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, अच्छा ये कह रहा है टॉय की हाइट निकालिए, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय, अच्छा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनना, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी निकालनी है, अभी देखेंगे वो क्या है। सबसे पहले रेडियस 3.5 है ना, ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, और ये कितना दे रखा है देखिए सीधे 1001/6। अब ये क्वेश्चन जल्दी से होगा, देखना 1/3 πr² हो जाता है, आपको पता है, इसको मैंने h मान लिया मान लो। अब कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी किस्मत है आप लोगों की, ये क्वेश्चन आ जाए। बताऊं क्यों, क्योंकि यहाँ पर CSA का तो कोई रोल ही नहीं है ना, आपको L निकालना ही नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। और आपको मैंने स्लांट हेड वाले क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा करा दिए। लास्ट जो हमारी क्लासेस हुई ना, किसके अंदर आपकी जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्लासेस हैं, एक बार उसे पूरा पढ़ लीजिए, आपको ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आइए 1/3 πr² प्लस, अच्छा वॉल्यूम हेमिस्फीयर फिर से 2/3 πr³, दोनों की रेडियस सेम है इसलिए मैंने स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या करना है, 1001/6 इज इक्वल टू, देखिए बहुत जल्दी होगा क्वेश्चन, क्या क्या कॉमन है 1/3 पूरा πr, देखिए 1/3 और πr² कॉमन है, तो बहुत मजा आ गया। h प्लस क्या बचा, सिर्फ 2r बचा, ठीक है। अब देखना आप अपना दिमाग खुद लगा सकते हैं यहाँ पर। अच्छा आपको हाइट ही निकालनी है ना, तो हाइट निकालेंगे, आराम से निकालेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। एक छोटा सा काम कर लूँगा, इतना छोटा सा काम कर लेंगे, 3 3 2 6 कर लें, लो कर लेते हैं, ठीक है। इसको 1001/2 इज इक्वल टू, इसको भी कर लेंगे π22/7, और इसको 2 बार लिख लें, क्या बताइए आप क्या चाहते हैं, लिखें लो लिख लो सर, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो h प्लस, अब देखिए 2r लिखने से अच्छा 2 × 3.5 लिखने से अच्छा स्टूडेंट्स को फटाफट से 7 क्यों नहीं लिख देते, उधर साइड क्यों, एक साइड सॉल्व करके 2 × 3.5 मतलब 7 तो हुआ, लीजिए हुआ 7, दिमाग है आपके पास, ये आप कर सकते, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने मिस कर दिया कि स्टेप, कोई मिस नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा तो अब आ जाइए, ये देखिए ये फिर वही चीज़ आ गई, इसको फटाफट से 0.5 बार तो काट लीजिए, आपको पता है 0.5 बार ही कटेगा, ठीक है। चलिए सो अब आपके पास क्या है, ध्यान से सुनना सभी लोग, देखना गलती मत करना। अभी देखिए इन सबको यहाँ मल्टीप्लाई करने की गलती तो मत ही करना पहले भाई, मुझे नहीं लगता आप करेंगे भी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 0.5 ठीक हो गया। अब एक काम और कर सकते हैं, आपको एक चीज़ और बताऊं, ये पता है क्या है, किसकी टेबल में आता है, यू नो दैट, किसकी टेबल में आता है, अभी देखते हैं। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, एक स्टेप में और उसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, और 1 बचा 11 1 जा 11, देखिए कितना छोटा और बना 91/2, ठीक है।
हो गया, 91/2 हो गया। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कितनी अच्छी बात हो गई, देखिए 2 5 10 हो गई तो 1 बन गया, खत्म, उसकी कहानी खत्म हो गई। कितना बन गया? 1 बन गया, देखिए बन गया ना 1। देखिए 11 2 22, 11 9 जा 99, और राइट 99 10 से 9 गया 1, 11 जा 11। अब देखिए 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 ही तो आएगा, 2 5 10, 1.0 मतलब 1, खत्म। 1 को लिखो ही मत, भूल जाओ 1 को, खत्म, सीधे 3.5 लिख लो, ऑल राइट। और इसको पॉइंट करके फिर से 10 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर से h+7 कर लो, ठीक है। क्या आपको ये स्टेप्स अच्छे लग रहे हैं मुझे बताना एक बार, ठीक है। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा 7 5 जा 35, 13 7 जा 91, ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं है, इसका रिलेशन है। तो देखिए कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 35 लिख दूँ मैं इसको, ठीक है, आप लिखना पीछे। देखिए 7 5 जा 35, 7, ठीक है, 7 5 35, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 3 जा 21। देखिए 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, अरे वाह, इतनी जल्दी कौन कर सकता है, हमसे जल्दी कोई नहीं। तो देखिए 13 = h+7 स्टूडेंट, और ये आ गया 7 - 13, h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, देखिए 13, ऑलराइट, कितना, यस। तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, देखिए 13 - 7। तो देखिए 13 - 7 कितना हो गया यहाँ से, 6 आ गया। अब देखिए आप कहेंगे यार 6, अच्छा 6 मीटर, नहीं, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। फिर से ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए ना, ये क्वेश्चन मैं आपके पास इसलिए लेके आ रहा हूँ, हर बार यही मिस्टेक होगी, क्योंकि हाइट पूछिए तो आप सीधे क्या करेंगे, जल्दीबाजी है, मुझे पता है स्टूडेंट गलती करेंगे, और 30% या फिर 40% स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। इसको फाइनल आंसर मान के चले गए ना तो कहानी खत्म हो गई स्टूडेंट्स। इसलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको जो 3 क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा रखे ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देख लीजिए, अब आप फाइनल आंसर का ये लिख के आ गए ना तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि आपसे पूछा है टॉय की हाइट पूछी है यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे निकाल दिया भाई साहब, ये आर कौन निकालेगा, h+r कौन करेगा, तो आपको टॉय की हाइट पूछी है, हाइट ऑफ टॉय की, इसलिए लिख देता हूँ हाइट ऑफ टॉय, जो कि 6+, ठीक है, क्या है, देखिए रेडियस 3.5, तो 3.5 भी करेंगे तब आपका कितना आएगा, 9.5 मीटर आएगा स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आइए सभी लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूं, चलिए इतना तो आ गया ना, चलिए रफ नहीं तो एक काम करेंगे, हाँ रफ तो नहीं, चल देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है कि बताइए फाइंड द, अच्छा एक चीज और पूछा, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट। अच्छा फिर वही पेंटिंग वाले कॉन्सेप्ट भी आ गया साथ ही साथ, देखिए पेंटिंग वाला कॉन्सेप्ट, फिर पेंट करना है, मतलब उसके सरफेस एरिया पर पेंट करना है। अब आपके पास इस टॉय को देखिए, सिर्फ ध्यान सुनिए, इस टॉय को देखना है अलग से, एक आपको नहीं, अलग से एक हेमिस्फेयर नहीं, इस टॉय में जो आपको हेमिस्फेयर दिख रहा है, आप देखिए, आप इसमें अगर पुताई करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, पेंट करें, तो ये वाले हिस्से में थोड़ा कर पाएंगे, ये तो बंद है इससे, कौन से नहीं, आप सिर्फ CSA वाले हिस्से में कर पाएंगे। तो आपको ऐसा निकालना है कि सबसे पहले CSA ऑफ हेमिस्फेयर। सो फटाफट में यहाँ पर निकाल दो, एक छोटा सा बॉक्स लेते हैं। अच्छा ये तो आपका आएगा ना 3.9.5, तो मैं उसको मिटा के यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सो टोटल हाइट कितनी आ गई, मैं लिख दूँ डायरेक्ट, यहाँ पर तो h की वैल्यू लिख देते हैं 6 आ गए। टोटल हाइट आप लोग दिख सकते हैं इस तरीके से, टोटल हाइट नहीं, आप हाइट ऑफ टॉय जो भी लिखना है आपको लिख लीजिए 6 + 3.5, जिससे कि 9.5 मीटर आ गई। दिख रहा है आपको, तो नीचे एक बार देख लें, चलिए यस। सो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर ध्यान से इसका सेकंड पार्ट देखो, बताते हैं आपको, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, मतलब इसी पे आप पेंट कर सकते हैं क्योंकि, ठीक है। और ये होगा हमारा 2πr² तो होता है, और ये बहुत जल्दी से आ जाएगा, देखिए 2 × ठीक है, ये देखिए, ठीक है, कितना आया यहाँ से, देखिए 1, और ये कितना आएगा, देखिए सभी लोग ध्यान से ना, यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको 44 लिख सकते हैं आप लोग, और इसको यहाँ फिर से वो देखिए पॉइंट काट दीजिए, ठीक है, 5/10 हो गया, और ये 3.5 है, इसका भी 35 पॉइंट काट दीजिए, और इसका भी नीचे /10 कर लीजिए, 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 2 जा 4 और 11, तो इतना आ गया है 77 मीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया CSA। अब पता है आपको पेंट करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर जब पेंट कर रहा है कोई पर्सन, वो कह रहा है मुझे 10 रुपये दो, ठीक है, इसमें लिखा है ना, यस, वो कह रहा है मुझे 10 रुपये दो। सो 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये देना है भाई, तो 77 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया दोगे, ₹10 × 77, या फिर जो भी कर सकते हैं आप, 70 रुपीज़ उसको देना, पे करना पड़ेगा, यस।
तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, अगर हम सिर्फ हेमिस्फेरिकल पार्ट में पेंट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हेमिस्फेरिकल पार्ट में। मजा आ गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4 तरफ आइए अब जल्दी से। अच्छा आइए जल्दी से आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। बस आइए, ये तो टेंट वाले क्वेश्चन है ना, ये आपको बहुत अच्छे लगते हैं क्वेश्चन। जल्दी से आइए, ये देखिए टेंट है, ठीक है, कैसे करना है वही सब चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरीके से, ऑलराइट, दिख रहा है? यस। यहाँ पर क्या है, कौन है, मतलब इसके ऊपर लिखा गया है क्वेश्चन। सबसे पहले यही करना है आपको, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, से सिलेंडर के शेप में है जो कि सरमाउंटेड है किससे, कोनिकल टॉप से, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। इफ हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, ठीक है, हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अच्छा ध्यान सुनना, इसलिए अच्छा है क्वेश्चन, जो हाइट है, ऑलराइट, अच्छा है कि क्वेश्चन में आप सारी चीज डायमेंशंस लिख दो, जिससे कि और आपका आसान हो जाए। क्योंकि अब अगर आप क्या करेंगे बताऊं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ना नीचे इसकी कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दिस, हाइट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दिस, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दिस, टाइम वेस्ट, कहानी खत्म, ठीक है। तो अच्छा ही है स्टूडेंट्स कि आपको दिखेगा भी और हर बार दिखेगा आपको क्वेश्चन में, अपने फिगर में हर बार दिखेगा कि मेरे पास सिलेंडर की रेडियस क्या है या फिर डायमीटर क्या है, मेरे पास स्लांट हाइट क्या है। नहीं तो आप क्या करेंगे, वो बार बार वो ढूंढेंगे आपकी, मैंने कहाँ पर लिखा हाइट ऑफ सिलेंडर, कहाँ पर मैंने लिखा है स्लाइड हाइट ऑफ कोन, इस तरीके से। उससे अच्छा तो एक डायग्राम के अंदर ही इनको सब कुछ रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर देखिए क्या है, टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप इफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर। देखिए हाइट एंड, किसकी बात हो रही है, सिलेंडर पार्ट की हाइट के बारे में। हाइट कितनी है, सीधे लिख दीजिए ना 2.1, तो हमेशा के लिए 2.1 ही तो रहेगी। अब डायमीटर भी दे रखा है, ठीक है, सिलेंडर पार्ट का, जो कितना दे रखा है आपको, 2.8 दे रखा है, नहीं 4 दे रखा है, यस। कितना है, पूरा 4 है ना यहाँ से तक। अब देखिए 4 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप 4 लिख लीजिए, और रेडियस कितनी हो गई, यहाँ से सब पता लग रहा है 2 हो गई। अब आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको स्लांट हाइट भी दे दिया, नहीं तो मैंने स्लांट हाइट वाले क्वेश्चन भी आपको करा रखा है। स्लांट हाइट क्या होता है, अगर स्लांट हाइट फाइंड करनी हो, कोनिकल हाइट दे रखी हो, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लगा के आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, ये आपकी किस्मत है कि ये क्वेश्चन मिल जाए। अब मिल भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा। और लेंथ क्या है, सॉरी स्लांट हाइट दे रखी है ऑलरेडी इसमें, वो की क्या है 2.8 मीटर है, दीजिए। अच्छा और कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। फिर से वही, अब एरिया के कैनवास वाले क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लगते हैं। इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, इस तरह का समझ सकते हैं, तो कुछ नहीं, एरिया यूज टू मेक एरिया ऑफ कैनवास पूछ रहा है, तो बस CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। कितनी जल्दी होगा देखना क्वेश्चन, पाई आर एल प्लस, ठीक है, पाई आर एल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अगेन पाई आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस 2H, 2 पाई आर एच। क्लियर है यहाँ तक? बस उसमें तो कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो मजा आ गया। इतनी जल्दी हो गया क्या, ये तो बहुत ही आसान हो गया है। अच्छा 5 पाई 22.7, रेडियस कितनी है आपकी, ध्यान सुनना, ध्यान से देखना भी, रेडियस कितनी है आपकी 2 है, ऑलराइट। और स्लांट हाइट कितनी है आपकी यहाँ पर 2.8 दे रखी है, और 2 इंटू एच कितनी है आपके यहाँ पर आपकी 2.1, तो जिससे क्या हो गई 2 2 इन द 2। अच्छा एक बार अब लिख सकते हैं आप, छोटा क्वेश्चन ना, इसमें लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंटू 2, ये पता है आपको कितना हो गया, डू यू नो ये कितना हो गया पता है आपको, ये तो 44 हो गया यहाँ से। 2 1 जा 2, देखिए 2.8 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 5 है 7, तो 7 से 7 भी कट गया, सीधे 44। अच्छा लीजिए यार, एक काम करते हैं ना, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। लो खत्म, जाओ टाटा बाय बाय, और हो गया ख़त्म। देख सकते हैं कितने मजे से हमने कर लिया, मज़ा आ गया ना, ऐसे क्वेश्चन करने में मज़ा ही कुछ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल भी था। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अब तो यार कोई नहीं, कौन निकल लेगा उसको बताइए। 1 मीटर स्क्वायर का रुपया दे दीजिए, जो कितना मांग रहा है 500, और आपके पास कितना है मीटर स्क्वायर कपड़ा है, जो भी है कैनवास है इतना है, ठीक है। सो 44 इंटू 500। अच्छा 2 जीरो तो पहले से लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 4 20 का 0 2 5 4 20 220 मीटर रुपीज़
ऑलराइट, लीजिए इतना रुपया ले जाइए जिसको चाहिए। ऑलराइट, बस हो गया सिंपल। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, फटाफट से ना सर्कल के क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपको एक क्वेश्चन अब होमवर्क से देता हूँ, ठीक है? इसको आप सभी लोग कर लेना, ठीक है? जल्दी से आइए, इसको लिख लीजिए आप सभी लोग। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं, आपको एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको फटाफट कर लें क्या, फिर आपको होमवर्क देते हैं। हाँ, जल्दी से करते हैं, आइए। सो इसको भी कर लेते हैं यार, ऐसा क्यों करें हम, जल्दी से आइए क्वेश्चन कर ले, तो इसके साथ ऐसा क्यों करें। द लेंथ ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज डबल इट्स ब्रेथ। देखिए कोल्ड स्टोरेज क्या होगा, एक कमरा जैसा ही तो होगा, तो कमरा है, लेंथ ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आइए देखिए, बहुत जल्दी कराऊंगा इस क्वेश्चन को इस तरीके से, ठीक है? ये लेंथ कोल्ड स्टोरेज है, इसकी लेंथ बोला है कि ब्रेथ के ट्वाइस है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हाइट इज 3 मीटर। अच्छा, लीजिए हाइट को 3 मीटर लिख लीजिए। ऑलराइट, यहाँ पर बोल रहा है कि द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल इज 108 मीटर स्क्वायर। अरे वाओ, द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल इज कितना, यहाँ पर कितना बोला है? अच्छा, द लेंथ ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स ब्रेथ। अच्छा ठीक है, लेंथ जो है 2b है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा क्या होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे निकालते हैं हम, देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या लिखेंगे, 2h और l प्लस बी। आप इसको देखिए, यहाँ पर l बी एच रखिए और जो 4 के 4 जो वॉल्स है ना उसका एरिया निकाल के प्लस कर लीजिए, आपको यही मिलेगा 2h l प्लस बी। और ये आपको कितना दे रखा, 108 दे रखा। अब यहाँ रख लीजिए सब कुछ। अच्छा, हाइट कितनी है, 3 है और लेंथ इज इक्वल टू 2b है। देखिए लेंथ 2b है, 2b प्लस बी 3b। अब कोई नहीं कहेगा ये कैसे कर दिया इतनी जल्दी, 3 से 9 3 से 9 से 18 और 18 6 108 होता है, ठीक है? सो यहाँ पर तो आइए आप इसका अच्छे से 3 to 6 एक काम देखिए, 108 3 to 6 is 18b कितना आ गया, इज इक्वल टू 18b एंड 18 6 108। सो ब्रेथ कितनी आ गई, 6 आ गई। अब इसका वॉल्यूम आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है? वॉल्यूम इज इक्वल टू l इंटू बी इंटू एच ही तो होता है। लीजिए, सो लेंथ 2b था, ब्रेथ 6 है, 2 6 लेंथ कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है? सो लेंथ कितनी आ गई यहाँ से, इज इक्वल टू 12 आ गई, ब्रेथ 6 हाइट 3, ब्रेथ 6 हाइट 3 और 72 3 जा 3 to 6 3 216 जो भी है आपकी सेंटीमीटर है, मीटर है, चलिए मीटर क्यूब। देखिए इतनी जल्दी ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाइए एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क से देना था उसको कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये वाले क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, ठीक है? घर से आइए, यहाँ लिख देता हूँ, एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, फटाफट कर लेना तो जल्दी जल्दी आपका क्या होगा, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जो कि फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is equal to the radius of the cone. All right, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, एक बार आप इसको सभी लोग ट्राई कर लें। एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो गई है कि आप ये क्वेश्चन भी अब आप करने लग जाएंगे इजीली, ठीक है? इसका आंसर मुझे दिखाना, और किस में दिखाना बताऊँ, मीटर क्यूब में निकाल के दिखाना, ठीक है? सेंटीमीटर में आपको वैल्यूज दे रखी है, आप मुझे इसका आंसर मीटर क्यूब में निकाल के दिखाना। जल्दी से आ जाइए, आप बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, सर्कल के क्वेश्चन कर लेते हैं, जितने भी थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं इसको कर लेते हैं। आइए, तो सर्कल के क्वेश्चन कर लेते हैं, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए तो ये 6 क्वेश्चन देते हैं। आइए, एक क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसको किस तरह से करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे करना चाहिए। ऑलराइट, तो हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम तो देख ही लिया, सबसे इंपॉर्टेंट वही था हमारा, कैसे हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अब इसमें भी थोड़ा बहुत देखिए किस तरह हमने क्वेश्चन, अब सोचना कैसे है। देखिए आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए क्वेश्चन को करते वक्त, मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन से पता लग जाएगा। इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट ऑफ अ पी, देखिए अब पी ए एंड पी बी एक टेंजेंट है इस तरीके से, पी ए एंड पी बी, ये देखिए पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, ऑलराइट, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट पी सच दैट पी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखना, हाँ कितना अच्छा क्वेश्चन है। एंड ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये लीजिए आपको निकालना है ए बी। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, इसमें आप देखिए, मैं आपको बताऊँ उसमें क्या क्या करेंगे आप लोग, मैं आपको अच्छे से बताऊँ उसमें क्या करेंगे। आपको सबसे पहले तो इसमें ये पता करना, एक तो ये गलती मत करना इसमें ऐसे करने की, फिर आप क्या करेंगे, कहीं ऐसे करके 30 डिग्री बना दिया एंड ऑल, ये सारी चीज़ें कर दी। नहीं करना है आपको, निकालना क्या है, ए बी करना है ना, ठीक है? छोड़ो इसको,
ए बी निकालना ना, एक बात सेंटर बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्कल का सेंटर। देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनना, एक एंगल कोई भी अगर 60 डिग्री होता है और दो अपोजिट एंगल्स अगर बराबर हो जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है वहां पर से वो इक्वल ट्रायंगल शो होने लग जाता है। अभी देखिए कैसे, और हो भी जाएगा। देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल है क्योंकि ए पी बराबर पी बी है। सबसे पहले तो आप ये लिखना ए पी बराबर पी बी, और यहाँ पर आप लिखना इसको ऐसे ही। देखिए टेंजेंट्स ऑफ सर्कल इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, सर्कल आर इक्वल। ऑलराइट, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं। इससे क्या हो गया, सिंस ए पी बी क्या हो गया, देखिए इज एन इक्वलेटरल ट्राइंगल, लिख लीजिए इस तरीके से ट्राइंगल, ठीक है, या फिर देयरफॉर लिख लीजिए इस तरीके से। तो यहां से क्या हो गया, हमें पता लग गया यहां पर से क्या, देखिए जो भी लिखता है आपको देयरफॉर इस तरीके से जो भी है सिंस। अच्छा अब आप क्या करिए, देखो आपको पता लग गया ना, ये वाला इसके बराबर हो गया, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, आप कर लेना इसको। एपीबी इक्वल ट्रायंगल है तो ये वाला इसके बराबर है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यस सर, वेरी गुड, ऐसा ही स्टेटमेंट है। सो एक काम करेंगे, मैं अगर इसको एक्स में ले लूँ, आप लोगों को मैंने कह दिया एक्स और ये भी एक्स, लेट सपोज मैंने ले लिया, आप लिखना लेट एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो आप लिखेंगे ये एक्स तो ये भी एक्स। तो इन ट्राइंगल APB में ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, तो लिख लेंगे x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 120 और x की वैल्यू 60। अब ये भी बराबर, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, सो इट मीन्स द ट्राइंगल हुज ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, ठीक है, दैट ट्राइंगल इज नोन एज व्हाट, इक्वल टू ट्राइंगल। तो हैंस ट्राइंगल APB क्या हो गया, एक इक्वल ट्राइंगल हो गया, इज एन इक्विलेटरल हो गया, तो यस। तो आपको यहाँ से फाइंड क्या करना था, AB ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू AB। सो AB कितना आ गया यहाँ से आपका 10 सेंटीमीटर आ गया, एंड आई होप को क्लियर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको तो देख ही लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाए ना, मजा आ जाएगा, इस क्वेश्चन को कर लीजिए सभी लोग। ये क्वेश्चन भी आप बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों करना, ठीक है, इससे पहले वाला भी और ये वाला भी। ऑलराइट, चलिए देखिए, आइए AB एंड CD दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं किसी सर्कल के, बिल्कुल पैरेलल कॉर्ड। सबसे पहले सर्कल बना लीजिए और पैरेलल कॉर्ड बना लीजिए भाई, और एक बार और पढ़ लीजिए पहले, अभी मत बनाइए कि पैरेलल कॉर्ड है ना। देखिए ऐसा होगा ना, पैरेलल कॉर्ड तो है, फिर आप क्या सोचेंगे, पैरेलल कॉर्ड है तो एक कॉर्ड तो डायमीटर भी होती है ना, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होती है, तो एक बार पढ़ लेना कि है क्या, ठीक है। AB and PB पैरेलल कॉर्ड्स फ्रॉम एन, अच्छा सॉरी, AB and CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स सर्कल सच दैट AB इज इक्वल टू इतना एंड CD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। द कॉर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। बस हो गया, तो कॉर्ड्स हैं सेंटर के अपोजिट साइड पर है, मतलब यस यहाँ पर कहीं नहीं है, सेंटर के अपोजिट साइड पर है, इस तरीके से ये बोला गया। देखिए AB ये सेंटर है, इसके अपोजिट साइड पर है CD। अब यहां से अगर मैं एक लाइन पास कर दूं ना, तो आपको पता चल जाएगा वहां से क्या, कि ये लाइन इन दोनों का क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएंगे। बाइसेक्टर हो जाएंगे तो दोनों इक्वली डिवाइड होंगे, ठीक है। सो एक काम करते हैं, मैं पहले ही सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से, इसको मैंने O मान लिया। अब यहाँ पर क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में AB और CD की लाइन दे रखी है। AB दे रखा है 10, यहाँ से यहाँ तक कितना आपके पास, ये पूरा है का 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है कितना आपके पास 24 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ उसको P ले लीजिए और इसको Q मान सकते हैं, मान लिया। अब एक काम करना आप लोग, मैं आपको बताता हूँ क्या, इसको ज्वाइन कर लेना इस तरीके से, जिस साइड से लिख लेना, ज्वाइन नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, ज्वाइन हाँ लिखना OA एंड OC, OA एंड OC को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जो कि क्या है वेयर, ये भी लिखना वेयर OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है, वेयर यहाँ पर लिख देना रेडियस है इस तरीके से, ठीक है, वेयर OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि रेडियस है सर्कल के। अब देखिए यहाँ पर आपको बताऊं एक चीज, आपको ये दे रखा डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 17 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ध्यान सुनना, सेंटर से जो कॉर्ड है ना, हमें नहीं पता अगर सेंटर से जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर है, ये नहीं बोल रखा है। सेंटर से जो कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड्स हैं वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ये नहीं बोला है। इस बात का आप ध्यान देना, क्लियर है। कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये कॉर्ड थोड़ी सी आगे हो, वो बहुत दूर हो, तो इस बात का ध्यान देना। सो सपोज लेट, यहाँ लिखना लेट, इस तरह से OP इज इक्वल टू, मैं अगर x ले लेता हूं, इतना मैंने x बचा हुआ, OQ कितना हो जाएगा 17 माइनस एक्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन।
क्लियर है। अब देखिए ये आपको पता है कि ओ क्यू जो है, ओ क्यू ये लिखना सिंस, ये आप लिख सकते हैं ओ क्यू लिखना क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, या पूरा लिखना पी क्यू जो है परपेंडिकुलर ओ क्यू, इसलिए ओ क्यू एंड ओ पी लिख देना, ओ क्यू एंड ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है। पहले क्या लिया ओ क्यू, तो सी डी एंड ए बी, सी डी एंड ए बी, तो यहां से मैं क्या पता लगेगा, पता अगर देखिए ये देखिए लाइन सेंटर से लाइन के ना, तो इन दोनों लाइंस को इक्वली डिवाइड कर रखा है इन लोगों ने, इन दोनों लाइंस को। सो देखिए ये अगर 24 है तो आपको पता लगेगा यहाँ से ये भी 12, ये भी 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये 5 और ये भी 5, बस खत्म। अब देखिए कुछ नहीं, तो ये तो मैंने बता देना भी 90 डिग्री पर कर रहे ना, कर रहे हैं, लीजिए। तो यहाँ देखिए ओ क्यू एंड ओपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सिंस ओपी ओ क्यू एंड ओपी क्या है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके, सी डी एंड ए बी के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपको समझाने के लिखा रहा हूँ, ठीक है, लिख लेना आप लोग ये सारी चीजें भी, अच्छे मार्क्स भी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा ये आपको। अब आप लगाइए इन ट्राइंगल, सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ओ पी ए या फिर ओ ए पी ले लीजिए, फटाफट से पाइथागोरस लगा लीजिए, ठीक है, ध्यान सुनना क्या लगाना है, पाइथागोरस। यहाँ देखिए इसको मैंने एक्स माना है और इसको कितना माना है, आपको बता दिया मैंने कितना मान रखा है, 17 माइनस एक्स, दिख रहा है यहाँ से, तो बहुत बुद्धू सा दिख रहा है, छोटा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये कितना है आपका 17 माइनस एक्स है, ऑलराइट। और टोटल कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक पूरा 17 है, कितना है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरीके से मैं लाइन खींच देता हूँ, ये पूरा 17 क्या है, सेंटीमीटर। क्लियर है, बस सब कुछ नहीं करना है, डायग्राम में तो इतना कुछ दिखाना मत, आपको पता यहाँ लिख लेना तो वो भी सही है, इसका कंजस्टेड हो जाएगा तो बहुत बड़ा डायग्राम बनाना, ठीक है, नहीं तो छोटा बना रहे हो तो यहाँ लिखना सब कुछ। ओ ए में देखिए फटाफट अगर पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ, सो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ देखिए इन ट्राइंगल फटाफट लगाना, ओ सी क्यू में लगाएंगे आप लोग फिर से पाइथागोरस, सो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू, ओ क्यू लिख रहे सीधे लिख लीजिए ना, आपको पता है ओ क्यू है वहाँ पर, ओ क्यू मतलब 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना है 12 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको ओपन कर लीजिए, तो ये आ गया ओ सी स्क्वायर 70 का स्क्वायर 289, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 34 एक्स एंड प्लस 144। देखिए अब क्या करना, फर्स्ट और सेकंड को देखिए ओ एंड ओ सी स्टार्टिंग मैंने इक्वल लिख रखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है रेडियस है, अगर ओ ए ओ सी के बराबर है तो इनका स्क्वायर भी एक दूसरे के बराबर होगा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, देखिए 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 144, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, इसमें इसको प्लस कीजिए कितना आएगा 289 144 9 2 बात 13 3 1 8 9 3 1 1 2 3 4 433, ठीक है, इसको यहाँ ले आइए तो 34x इज इक्वल टू 433 माइनस 25, 13 12 इंटू 9 8 और 0 और ये कितना आ गया आपका 4, सो 408 आ गया, देखिए 34x इज इक्वल टू 408, यस, सो 34x इज इक्वल टू 408 आ गया, ठीक है 408। अब देखिए x की वैल्यू आप निकल जाएगी 408 अपॉन 34, 17 टू जा 34, 10 74 68, तो यहाँ से कितनी आ गई 12 आ गई है। सो x की वैल्यू आपकी 12 मिल गई और आपको निकालना क्या था, आपको क्या निकालना है यहाँ से देखते हैं, फाइंड द लेंथ, आपको निकालना क्या है देखते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, अच्छा रेडियस निकालनी है, ये तो 12 आ गया, ठीक है, रेडियस निकालनी थी ना, अच्छा तो क्या आएगा 13 आ जाएगा आई थिंक, हाँ 13 आएगा। देखिए x की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ रखना 12 और आप देखिए यहाँ पर 12 रखेंगे ना इसकी जगह पे, देखिए तो ओ ए यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर देखना ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 12 रखिए, 12 का स्क्वायर प्लस 25 और यह जगह 144 प्लस 1 25 और
सो ओ ए इज इक्वल टू √169, तो यहाँ से ओ ए की वैल्यू कितने आ जाएगी देखिए 13 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग करेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा था करेक्ट आंसर इसका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको कराता हूं और इसको कर लेना आप सभी लोग। ये देखिए क्या है क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्यू आर एक कॉमन टेंजेंट है टू द गिवन सर्कल टचिंग एक्सटर्नली एट पॉइंट टी, द टेंजेंट टी मीट्स क्यू आर एट पी इफ पी टी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ क्यू आर। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको देख लेना आप लोग। इस तरीके से एक फिगर है आपके पास, ठीक है, जिसमें दो सर्कल बने हुए हैं और यहाँ पर दोनों का एक कॉमन टेंजेंट दिख रहा है। यहाँ से एक लाइन गई है एक ठीक है, एक्सटर्नली एक पॉइंट देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट पर दोनों सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट पर मीट कर रहे हैं एक दूसरे से, और यहाँ पर है Q, यहाँ पर आपका R और ये है आपका P। आपको क्या चीज़ गिवन है, PT दे रखा है आपको 3.8, P से लेकर T तक, ये इतना 3.8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करना ना, आपको निकालना क्या है QR, टू फाइंड QR, ठीक है, आपको QR फाइंड करना है और आपको PT दे रखा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा सर, PT कितना आपके पास 3.8 है। देखिए स्टूडेंट कैसे होगा ना, देखिए आपको पता है मैं यहाँ पर लिखता हूँ PT बराबर PR और आप एक चीज लिख देना कि PT बराबर PQ भी होगा। अब Q है ये सब आप लिखना, टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होता है ना, फर्स्ट और सेकंड से PT और PT बराबर है तो PR बराबर PQ भी हो गया, ये भी सही हो गया, PR बराबर PQ। अब देखिए PT कितना है 3.8, PT कितना है 3.8 है, देखिए PT कितना है यहाँ पर से 3.8 है ना, PT इज इक्वल टू 3.8, ये तो वैसे ही हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। PT 3.8 तो ये भी 3.8 हो गया, ये 3.8 तो ये भी 3.8 और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस कर लेना, कितना आ गया 7.6 सेंटीमीटर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को तो ये है सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये PR इज इक्वल टू PQ भी हो गया था क्या, PR PQ के बराबर, तो देखिए 3.8 और 3.8 आ गया था ना, ठीक है। चलिए सो अब देखिए, अब है ये क्वेश्चन को तो आप कर लेना और उसको हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जल्दी से आइए सभी लोग, ध्यान सुनना। एक राइट ट्रायंगल है ABC, जिसमें कि राइट एंगल किस पर है, B पर एक राइट एंगल बना है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं है, ये मैंने पहले ही आपको दे दिया है, ठीक है। राइट एंगल है ABC, देखिए, जो कि राइट एंगल है B पर, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए इसको। राइट एंगल एट B वेयर BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। डायग्राम नहीं है, अभी बताता रहा हूं आपको, क्योंकि सिंपल है डायग्राम बनाना भी। AB इज इक्वल टू 5। अच्छा, यहां पर लिखा था रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर जो भी सर्कल इंस्क्राइब्ड है उसका रेडियस फाइंड करो कह रहा है। आइए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, लीजिए कैसे होगा देखते हैं। ये देखिए, आपको ये बताना है, ध्यान सुनिए, यहां पर अगर कोई रेडियस लेता है ना, इस तरीके से मैं रेडियस मान लेता हूं, ठीक है, यहाँ पर ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने मान लिया ये आपको यही तो फाइंड करना है, मान लीजिए R है तो ये भी R और ये भी R, आपको रेडियस फाइंड करनी है। अब मैं बताऊंगा कैसे होगा, देखना सभी लोग ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए, इन ट्राइंगल ABC में आप लोग लगाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाएंगे, तो आपको AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से आप लोग आराम से, कितना है 5 का स्क्वायर, यह है 12 का स्क्वायर, तो आ गया 25 प्लस 144, तो आ गया 169 और ये आ गया आपका 13 आ गया, डायरेक्ट मैंने निकाल दिया, ठीक है। सो ये वाला कितना आ गया आपका यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे पता है आपको एक चीज़ पता है, यहाँ पर एक काम करिए, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। आपको पता है BP बराबर क्या होगा, ध्यान सुनना आप लोग, सभी लोग देखिए इसको अच्छे से। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर से इसमें एक चीज लिखना, क्या, इसको O मान लेना कि OP क्या है, इस परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट और ये रेडियस, OP इज परपेंडिकुलर टू BC कर लेना, BC, ऑलराइट। सो हमें यहां से पता लग रहा है ये भी 90 हो जाएगा,
ठीक है, और ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और हमें एक चीज पता लग रहा है यार, क्या ये भी 90 हो गया, और ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है, तीनों 90। क्वाड्रेटिक सम प्रॉपर्टी लगाना, ये भी 90, सब 90, ये बी पी बराबर बी क्यू बी। ठीक है, ध्यान सुनना, देखिए यहाँ लिखना सब लोग कि ओ पी बी ये भी 90 है, ओ क्यू बी ये भी 90 है, ये भी 90 है, सब 90 हो गए, और बी पी बराबर बी क्यू बी है। अरे ये तो दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाली इसके इक्वल हो गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हैंस आप लिख लेना क्या कि बी पी ओ क्यू इज अ स्क्वायर। अच्छा, अगर ये स्क्वायर बनेंगे तो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। मतलब अब यहां से ये हो गया कि ओ बी पी कितना लिख सकता हूं मैं, देखिए बी पी बराबर ओ क्यू है, तो यस मैं बी पी की जगह पे आर लिख सकता हूं। मैंने यहां लिख दिया, इतना कितना है आपका, ये आर हो गया, ये आर हो गया, लिख दिया, वेरी गुड। ऐसे ही मैं इसको भी आर लिख सकता हूं, यहां से यहां तक ये भी आर हो गया मेरा, क्योंकि ओ पी बराबर बी क्यू। ठीक है, अब यहां पर बी क्यू बराबर, देखिए बी क्यू बराबर ओ पी, बी क्यू बराबर ओ पी लिखेंगे तो यस यहां से क्या कि हमारा बी क्यू भी कितना हो गया, आर हो गया। अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, देखिए ये पूरा 5 इतना आर, तो ए क्यू कितना, ए क्यू कितना, देखिए ए क्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूं, हाँ ये पूरा ये आर है, इतना इतना पूरा 5 है, तो ए क्यू कितना होगा, ए क्यू इज इक्वल टू इस पूरे में से इतना माइनस कर दो, 5 माइनस आर। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही आप लोग एक काम करना, अब ए क्यू 5 माइनस आर है तो ए आर भी 5 माइनस आर। ठीक है, तो यहां से ए आर भी कितना हो जाएगा, 5 माइनस आर, क्योंकि ए पी बराबर ए क्यू बराबर ए आर भी है। ठीक है, ए क्यू बराबर ए आर भी है। अब ऐसे इतना पूरा 12 है और बी पी आर है, तो पी सी कितना हो जाएगा, देखिए पी सी भी कितना हो जाएगा, 12 माइनस आर। अब पी सी 12 माइनस आर है स्टूडेंट्स, सो पी सी बराबर सी आर भी होगा, क्योंकि ये सब टेंजेंट की प्रॉपर्टी है सर्कल की। ठीक है, टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी कि पी सी बराबर सी आर हो गया, तो आर सी आर भी कितना हो गया, यहां से देखिए 12 माइनस आर। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, ए सी किससे मिलके बन रहा है, ए आर प्लस सी आर से, और ए सी कितना है 13, और ए आर कितना भी देखिए 5 माइनस आर, और सी आर कितना है आपका 12 माइनस आर, 12 5 17। ठीक है, और माइनस 2 आर ये वहां जाएगा, 17 माइनस ये वहां जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसका आंसर ये 17, और माइनस 2 आर, इस 2 आर को यहाँ लेंगे, माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस 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 2 आर, इसको यहाँ ले आते हैं 2 आर, यहाँ कितना होगा 17 माइनस 13। सो यस 2 आर इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 2 सेंटीमीटर आ गई। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो अब हम इस क्लास को एंड कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये फाइनली आपको इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। इसका एक क्वेश्चन में यहाँ पर जगह बची है, आई थिंक उसको होमवर्क देता हूँ, आप लोग करके आना, कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वो भी सिंपल, बहुत जल्दी जाएगा। द पेयर ऑफ टेंजेंट्स AP and AQ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर O आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। मैं बता दूं आपको कैसे होगा, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, ठीक है, इतने में तो दिख ही रहा होगा। चलिए सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है, और इसका डायग्राम बताऊँ, ऐसा है, देखिए कुछ दोनों जो टेंजेंट है वो एक्सटर्नली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये भी ध्यान देना, यही है क्वेश्चन। जो दो टेंजेंट है वो एक दूसरे के एक्सटर्नली क्या है, इस तरीके से बोला गया है कि वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। यस, तो ये आपको 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, अच्छे से करना उसको, ठीक है। मान लीजिए जो भी है P किस तरीके से है, कुछ दे रखा क्या, अच्छा यहाँ पेयर और टेंजेंट्स AP एंड AQ दे रखा है, तो AP एंड AQ के हिसाब से तो A ये रहेगा, AP एंड AQ, इसको आप O मान लेना। आपको ये R फाइंड करना, और ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। मुझे लगता है आप इसको बहुत ही चुटकियों में कर देंगे, ये 90 है, इसका आंसर हम निकाल देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्लास को एंड करते हैं, एंड आई होप स्टूडेंट्स से आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगेगी। सो ये हमारी देखिए क्लास हो चुकी है। सबको सबसे पहले ऑल द बेस्ट। ऑल राइट, सब लोग देखिए ध्यान सुनना, आपको करना क्या है एग्जाम में, मैं आपको बताता हूँ अभी भी।
ये स्टेप्स तो फॉलो आप करेंगे जब आपके पास लेंथी क्वेश्चन होंगे, बट यस ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन में ज़्यादा देरी नहीं करनी स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए आपके पास टाइम कम है, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 2 ही घंटे का टाइम, अगर एक ही क्वेश्चन में अटके रह गए, उसी में रह गए स्टूडेंट, जो सिंपल क्वेश्चन ना, उसका अफसोस रहेगा फिर आपको, अफसोस के साथ साथ मार्क्स भी गंदे हो जाएंगे फिर। तो इस बात का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के अंदर इतनी जल्दीबाजी मत करना। जो आपको पहला आता है, जिस भी सेक्शन से पहला आता है, ठीक है, वैसे मैं तो आपसे कहूँगा सेक्शन ए ही पहले कीजिए, क्योंकि 2-2 मार्क्स के हैं, फटाफट खत्म हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं ऐसा स्टूडेंट। आप लोग कोशिश करना कि अपना आधा घंटा जो है लास्ट की केस स्टडीज के लिए बचा के चलना, आधा घंटा केस स्टडी के बचा के चलना, ठीक है, सिर्फ आधा घंटे में, क्योंकि वो हो जाएगी। आधे घंटे से भी ज़्यादा बच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बहुत आराम से हो जाएगा। और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स वाले तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, ये मान सकते हैं आपके, या फिर आधा घंटा और 15 मिनट, इस तरीके से आपका मान सकते हैं। हाँ यस, मतलब लगभग 45 मिनट्स में आप कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट। 40 मिनट में हो जाए तो बहुत प्यारी, बहुत सही है। तो आप इसी तरीके से चलना कि आप ये भी ध्यान में रखना है, आपको ये सारी चीज़ भी रखनी है कि हमारे पास जो है भी क्वेश्चन ऐसे भी हैं पीछे, ठीक है। मतलब आप क्वेश्चंस तो कर रहे हैं, आपके उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो हमें आते हैं, लेकिन वो छूट गया ना स्टूडेंट, फिर बहुत ज़्यादा अफसोस होगा आपका, आपकी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम मत देना, मैक्सिमम 5 मिनट्स दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मत देना आप लोग, ठीक है। और 5 मिनट से पहले आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, वो हो भी जाएगा आपका। चलिए स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप लोगों को देखिए यहाँ पर ये क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है। इसी तरह मैंने बता दिया क्लियर है। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, सब लोग अगर आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है तो फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेना, सारे चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। मैंने आपको प्लेलिस्ट दे दी है, प्लेलिस्ट में मैंने आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट अलग से दे रखी है उसकी, उसमें आपको ये सारे चैप्टर के जो भी हैं फॉर्मूलेस आपको करवा रखे हैं। और जो अभी डाउट है आपके, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है वो भी मैंने आपको दे दिए हैं। अभी 2-3 क्लास करवा रखी, जैसे कि सर्कल की क्लास हो गई, और वाटर फ्लो वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, और कुछ टॉप 10 और टॉप 12 क्वेश्चंस करा रखे हैं। 14 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज करवा रखी, जिसमें 3 क्लासेस ले रखे हैं, उन्हें आप जरूर देखना। ऑलराइट, एंड वन शॉट जो मैं आपसे हर बार कहता हूँ उसको देखना मत भूलना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर होगा ये सब कुछ। सो फिर से कह रहा हूं कि आप लोग एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करके आना, मतलब कि सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, इस बात का आप ध्यान देना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, कल एक क्लास और आएगी आप लोगों की, आप सभी लोग तैयार रहना उसके लिए। चलिए, तो अभी हमारा उसके बाद क्या होता है, अभी साइंस स्टार्ट हो जाता है, तो आपके 10th ऑफ मई को यह साइंस का पेपर है, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आपकी 11th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, एंड करें फिर इस क्लास को, मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर। एक बार सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जो भी आज पहली बार विजिट हुए, एंड लाइक भी कर देना अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ तो। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू।